ज़बरदस्त नाश्ता आज हुआ है इस्लामाबाद के रेगड़िया होटल में। चिकन छोला, आलू भजिया, पराठा, चाय और पाए। जी जनाब, तो ये 13 जुलाई 2022 है और आज की सुबह 7 बजे हम उठे हुए थे और थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके इस्लामाबाद के होटल से बाहर आए हैं। बहुत ही प्यारा मौसम, बहुत ही सुहाना मौसम, कल की तरह हल्की हल्की बारिश है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत सराउंडिंग्स हैं। और अभी हम ने टैक्सी मंगवाया हुआ है, हम बाज़ार तक जाएंगे और कुछ छोटी मोटी चीज़ें बच्चों के लिए ख़रीदेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि 12 बजे तक हम अपना काम ख़त्म करके होटल से चेकआउट करें। तो जी भाई, ये ब्लू एरिया है ना? बिल्कुल ब्लू एरिया में कुलसुम प्लाजा के पास से हम गुजर रहे हैं क्योंकि हमारा थोड़ा यहाँ काम था, वो हमने करके फिर बाहर निकले हैं। और ये हमारे भाई हैं मोहम्मद ज़ीशान। वालेकुम सलाम। इनकी गाड़ी में इनकी मेहरान, बहुत प्यारी सी छोटी सी मेहरान गाड़ी है और इसमें हम घूम रहे हैं। और एक ज़रूरी चीज़ यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो ड्राइविंग करते हैं, ख़ासकर बड़ी गाड़ियों के साथ जो लोग, जो लग्जरी गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ियाँ जो लेके आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनको पैसा दिया है, इज़्ज़त दी है, बहुत सारी चीज़ें दी है, लेकिन अक्ल और फरासत, फ़हम और फरासत नहीं दी है। क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त बारिश हो रही है, रोडों पे पानी खड़ा है, लेकिन ये जब चल के आ रहे होते हैं और आप पैदल चल रहे हैं, तो यहाँ तो आपको पता है कि पैदल चलने के लिए कोई ख़ास रास्ते बने हुए नहीं हैं। लेकिन जब आप रोड साइड पैदल चल रहे हैं तो ये पानी के अंदर से फुल स्पीड में छींटे मारते हुए आपको पूरा गंदा करके, और साथ वाली गाड़ी की भी ऐसी की तैसी करके चले जाते हैं। तो इस्लामाबाद में गाड़ी चलाने वाले मेरे भाइयों और बहनों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़, आप एक लग्जरी गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपके पास एक फैसिलिटी है, उन लोगों का ख्याल रखें जो मेरी तरह रोड पे पैदल चल रहे होते हैं या किसी छोटी गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं। आपने मेरे कपड़े तो ख़राब कर दिए, खैर इतना ज़्यादा मसला नहीं है, 10 रुपये का साबुन खर्च होगा उसको धोने में, लेकिन आपके बारे में जो मेरा इम्प्रेशन है वो ख़राब हो गया। तो इस अपने इम्प्रेशन का ख्याल रखें। ये सिर्फ आपका इम्प्रेशन नहीं है, ये आपके कंट्री पाकिस्तान का भी इम्प्रेशन है। तो प्लीज़ इस खूबसूरत शहर में रहते हुए, इस खूबसूरत कंट्री में रहते हुए थोड़े अपने अंदर भी खूबसूरती लाएं, अपने बिहेवियर के अंदर, अपने जो है एक्शंस के अंदर, तो बहुत अच्छी बात होगी। ये G732 है और यहाँ हम बच्चों के जो बाल है वो ट्रिम करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ ये हमारे ज़ीशान भाई मुझे बता रहे हैं कि यहाँ मार्केट। ठीक है, इस्लामाबाद शहर बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको मेंटेन करने में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी सुस्ती मुझे नज़र आती है। जैसे ये आप देख रहे हैं, मट्टी वट्टी, इधर रास्ते साफ़ नहीं किए हुए हैं और कचरा वचरा पड़ा हुआ है, इसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो क्या ख्याल है, ये जो रोड पे हम देखते हैं लोग, एक तो रोड के जो सिग्नल्स और ट्रैफिक के रूल्स है उनको बिल्कुल भी जो है ना, उनकी परवाह नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। और दूसरा, पैदल चलने वालों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। ये तो एहतियात करनी चाहिए। अभी आपने मैसेज कन्वे किया है, लेकिन लोगों को थोड़ी बहुत जो है ना अपनी सोच भी चेंज करनी चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए कि जो पैदल चलने वाले हजरात हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। पैदल वाले को फर्स्ट रास्ता देना चाहिए, फिर गुजरना चाहिए। वेरी गुड, ये हमारा मैसेज। थैंक यू जी। तो हम अभी एक हेयर ड्रेसर में, क्या नाम बताया था? फैसल। हमारे एक छोटे भाई हैं, बहुत प्यारे से, हैंडसम से। तो ये जो है इमाद के बाल अभी ट्रिम करेगा और इमाद ने अपनी फरमाइश उनको पहले से बताई हुई है कैसे करना है। तो ये देखें, ये बिल्कुल छोटा सा हेयर सैलून है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, डिसेंट। और देखते हैं कि यहाँ हेयर कटिंग कैसे होती है। जी, तो हमने जो है यहाँ इमाद और असनाद के बाल बनवाए हैं। ये G7 का इलाका है, सरकारी मुलाजिमीन ज़्यादातर इस इलाके में रहते हैं। हम अभी सफ़ा मॉल में आए हैं, तो यहाँ कुछ ख़रीदते हैं। सफ़ा मॉल में एक बुक शॉप है, रीडर्स पॉइंट, जहाँ से मैंने वासिफ़ अली वासिफ़ की किताबों का एक मजमूआ लिया है, जिसमें दिल दरिया समंदर और दूसरी क़तरा क़तरा कुल्ज़ुम और हर्फ हर्फ हकीकत,
یہ 3 کتابوں کا مجموعہ ہے، 3 کتابیں دراصل ایک کتاب میں. تو یہ میں نے پہلا کام کیا، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا، لیکن مجھے یہ کتابوں کے علی واصف کی جو رائٹنگ ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو میں نے یہ کتاب لیا ہے پڑھنے کے لیے. یہاں پہ پرفیومز کی کلیکشن ہے، تو میں ایک دو اپنے عزیزوں کے لیے گفٹس یہاں سے اٹھا لیتا ہوں. یہ F74 کا علاقہ ہے. ہم جو ہے صافا شاپنگ مال سے جو ہے ہمارا کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، تو میرے بچے ادھر ہیں، ابھی کچھ چیزیں اپنے لیے خرید رہے ہیں، لیکن میرا جو ہے ہوٹل چیک آؤٹ کا ٹائم ہو چکا ہے. تو میں نے ایسا کیا ہے کہ میں جو ہے ذیشان کو لے کے بلو ایریا سے ہوتے ہوئے دوبارہ G6 میں اپنے ہوٹل سے چیک آؤٹ کریں گے. سامان ہوٹل سے نکال دوں گا اور کہیں رکھوں گا سیف پلیس میں، پھر واپس اس شاپنگ سینٹر میں آ کے اپنی چیزیں خرید کے پھر آدھا دن جو ہے کس طرح گزارنا ہے ہم اس وقت دیکھیں گے. جی تو اب جو ہے ہم سینٹورس اسلام آباد کے مشہور شاپنگ مال سینٹورس پہنچ گئے ہیں، اور یہاں آنے کی مین ریزن میرے بچے ہیں، کیونکہ مجھے ان جگہوں کا زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے، کریز یا شوق نہیں ہے. میں جس طرح صبح سے آپ کو دکھا رہا ہوں یا گھما رہا ہوں اس طرح کی جگہ میں پسند کرتا ہوں، لیکن کیونکہ اسناد اور عماد کی تھوڑی سی ضد تھی کہ انہوں نے میک ڈونلڈ کھانا ہے، تو میں نے کہا چلو یہ بھی چیک کرواتے ہیں آپ کو، تو ان کے لیے میں آیا ہوں، تو دکھاتے ہیں آپ کو. جی تو یہ ہمارے بچوں کا ہیپی میل آ گیا. جی جناب، تو یہ G6 کا علاقہ دوبارہ ہم آ گئے ہیں. سینٹورس کا ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن ابھی ہم اپنے ہوٹل کے قریب آ گئے ہیں، یہاں اتریں گے.